आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। नागर ब्राह्मण परिषद शाखा इंदौर द्वारा हाटकेश्वर प्रकटोत्सव भव्यता, श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। आयोजन की शुरुआत भगवान हाटकेश्वर के अभिषेक से हुई, जिसके पश्चात भक्तिमय वातावरण में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मातृशक्तियों ने गुजराती पानेतर परिधान धारण किए, जिससे शोभा यात्रा की सुंदरता और भव्यता दोनों दिखाई दी। शोभा यात्रा बैंड बाजों, धार्मिक उत्साह और सांस्कृतिक रंगों से सजी रही। समाजजनों की बड़ी संख्या में सहभागिता ने इसे ऐतिहासिक बना दिया। पूरे मार्ग में भक्तिमय आनंद और उल्लास का माहौल बना रहा, जिसने समाज की एकजुटता को प्रदर्शित किया। खजराना गणेश मंदिर के छावछरिया प्रवचन हॉल में पहुंची शोभा यात्रा के पश्चात सर्वप्रथम सरस्वती पूजन कर सभा का विधिवत शुभारंभ किया गया। इसके बाद मंच पर महिला मंडल द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिनमें रुक्मणी सत्यभामा की गीत नाटिका को बहुत प्रशंसा मिली। नाटक द्वारा समाज को सुंदर संदेश दिया गया। पारंपरिक एवं सांस्कृतिक रंगों की झलक देखने को मिली। शिव पार्वती की सेमी क्लासिकल नृत्य को बहुत सराहना मिली। परिषद अध्यक्ष श्री अभिनव दवे ने अपने कार्यकाल के सभी आयोजनों को समाज के सामने विस्तार से प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रत्येक कार्यक्रम की रूपरेखा और उसके उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए बताया कि किस प्रकार निरंतर प्रयासों से समाज को संगठित और सक्रिय बनाया गया। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने समाज सेवा का दायित्व संभाला, तब से लगातार कार्य करते हुए समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया और पूरी कार्यकारिणी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण नवाचार करते हुए पूर्व अध्यक्षों का सम्मान किया गया, जिसने पूरे समाज में सकारात्मक संदेश दिया। साथ ही समाज की परंपरा का निर्वहन करते हुए हाटकेश्वर जयंती के दिन ही नया अध्यक्ष का चयन किया गया और सर्वसम्मति से श्री अशोक भट्ट को अध्यक्ष घोषित किया गया। बिना चुनाव के ये चयन समाज की एकता और विश्वास का प्रतीक बना। नागर ब्राह्मण महिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमती दिव्या मंगलोई ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में 3 वर्षों की उपलब्धियों को साझा करते हुए बताया कि हरियाली उत्सव, हल्दी कुमकुम योग कार्यशाला, ओमकारेश्वर परिक्रमा, नवर दुर्गोत्सव और प्रतिभाशाली नागर नारी जैसे आयोजनों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त मंच प्रदान किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि संसाधनों की कमी और समय समय पर आई चुनौतियों के बावजूद टीम ने सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हुए सभी कार्यक्रमों को सफल बनाया। कार्यक्रम में संयोजक योगेश शर्मा एवं आशा शर्मा के नेतृत्व में शोभा यात्रा का सफल संचालन किया गया। मीडिया प्रभारी सीमा शर्मा द्वारा समाज की गतिविधियों को प्रभावी रूप से जन जन तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी समाजजनों ने प्रसादी ग्रहण कर आयोजन को सफल और यादगार बनाया। नागर समाज इस आयोजन को संपन्न करता है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भगवान हाटकेश्वर के जन्मोत्सव पर हमको बधाई दी है, और मैं यही कहूँगा कि ये बहुत बरसों पुरानी हमारी परंपरा है और ये हमारे कुल देवता हैं भगवान हाटकेश्वर, जो कि शंकर भगवान का ये रूप है और ये हमारे कुल देवता हैं। और इनके हर वर्ष हम जो है इस दिन उनका अभिषेक करते हैं और फिर एक जुलूस के रूप में, एक शोभा यात्रा के रूप में उनको लेकर के हम यहाँ आते हैं और पूरा समाज उस दिन एकत्रित होता है और बहुत हर्षोल्लास के साथ। अगर ये कहूँ मैं कि हमारे नागर ब्राह्मण समाज का ये सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा त्यौहार है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे भगवान हाटकेश्वर को लेकर, किस तरह से पूरे समाज पर उनका आशीर्वाद बना रहता है और उनकी महिमा है? बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि वर्षों से हम इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं और भगवान हाटकेश्वर की असीम कृपा हमारे नागर ब्राह्मण समाज के ऊपर है। और पिछले कुछ वर्षों से तो जिस तरह से ये समाज एकजुट हुआ है और हम उनको अपने आराध्य देव कुल देवता को जो हम मनाते हैं उनका प्रकटोत्सव, तो उससे उनकी अपार कृपा हमारे समाज के ऊपर है। और आप देख ही रहे हैं कितने खुश हैं सभी, और एक से एक बढ़कर के आयोजन हमारे यहाँ होते जा रहे हैं और ये सिर्फ उनकी कृपा से हो रहा है। आपका परिचय? मैं अभिनव दवे, वर्तमान में अभी नागर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पद पर हूँ। और एक बात और कहूँगा कि ये जो हमारा आयोजन है, इसके जो सूत्रधार हैं वो हमारे भाई योगेश जी शर्मा हैं, जो संयोजक के रूप में, और इन्होंने पूरे समाज को संगठित करने में अपनी असीम क्षमता का उपयोग किया है। और ये जो आज ये भव्यता दिखाई दे रही है, उसका बहुत कुछ श्रेय जो है हमारे योगेश भाई को जाता है। समाज को एकत्रित करके एक बड़ा आयोजन संपन्न। इसके लिए हम सबसे पहले तो हमारे मार्गदर्शक जो दवे साहब अध्यक्ष महोदय हमारे, ये सब हमको गाइड करते हैं और हम इनके बताए अनुसार काम करते हैं। और इनने मुझे संयोजक के रूप में चुना, उसके पूरी कोशिश रहती है कि उस पर मैं खरा उतरूं। हम सबसे पहले तो भगवान हाटकेश्वर का अभिषेक करते हैं, जो पाटीदार समाज धर्मशाला के पास में खजराना में स्थित है। वहाँ से भी चल समारोह जो शोभा यात्रा के रूप में हम जो यहाँ पे आते हैं गणेश मंदिर, तो बीच में स्वागत सत्कार होता है उसका, और फिर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो है साधारण सभा होगी, उसके बाद में
भोजन प्रसादी वगैरह होगी सब। आपका नाम बताइए। और नागर ब्राह्मण महिला परिषद भी पूरी ताकत के साथ में और पूरी महिलाओं को लेकर एकत्रित है, क्या कहना चाहिए? हाँ, जय हाटकेश। आज हमारा श्री हाटकेश्वर प्रकटोत्सव पर्व है, जो नागर ब्राह्मण के कुल देवता हैं श्री हाटकेश्वर भगवान, उनकी जयंती है। तो आज के दिन हम लोग सब पूरे समाज के इकट्ठे होते हैं और हमारी जो तीनों परिषद है, मुख्य परिषद, महिला परिषद, युवा परिषद, तीनों इकाइयां संयुक्त रूप से ये बनाती हैं। और हमारा ये परिषद का तृतीय वर्ष काल है, तो जो हमने बहुत ही जोरदार तरीके से मनाया है कि हाटकेश्वर धर्मशाला से खजराना गणेश तक हमारी शोभा यात्रा निकली है और बहुत ही भव्य और व्यवस्थित कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। महिलाएं जो एक विशेष वेशभूषा में दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? किस हाँ, हम लोग ने पहले निश्चित किया था, क्योंकि ये गुजराती पानेतर है हमारा, तो लाल बॉर्डर के साथ सफेद साड़ी, तो ये हमारा पारंपरिक परिधान है, तो उसी को सबने धारण किया है एक साथ, जिससे कि हमारे भगवान की शोभा यात्रा में और अच्छा मतलब शोभा और बढ़ गई। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं की किस तरह से सहभागिता पूरे आयोजन में? ये हमारा मुख्य पर्व है हाटकेश्वर जयंती का। हाटकेश्वर प्रकटोत्सव का ये हमारा बड़नगर में नागर ब्राह्मण का हाटकेश्वर मंदिर है, जो नागरों ने ही स्थापित किया था, बहुत सालों पुराना है। नागर लोग ही उसकी रक्षा करते आए हैं और वही हाटकेश्वर भगवान की हम पूजा करके चल समारोह निकालते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर, और पूरे साल भर का लेखा जोखा सब बताया जाता है, सारा विवरण होता है और फिर भोजन प्रसादी। बताइए, जो पूरा आयोजन है, क्या कहना चाहेंगे किस तरह से पूरी महिलाओं ने इसमें अपनी सहभागिता की है? मैं इसमें बताना चाहूँगी, आज भगवान हाटकेश्वर को सबसे पहले प्रणाम करती हूँ और विघ्नहर्ता खजराना गणपति के दरबार में हमारे हाटकेश्वर जयंती का प्रगट उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरा ब्राह्मण समाज मना रहा है। और इसमें नागर ब्राह्मण परिषद इंदौर और महिला मंडल की परिषद इंदौर और युवा परिषद, तीनों के तत्वाधान में बहुत सुंदर प्रस्तुतियां होगी। भगवान हाटकेश्वर के इस प्रगट उत्सव पर खूब रंग बरसने वाला है। इतने सांस्कृतिक आयोजन पूरे साल का लेखा जोखा यहाँ पे बताया जाए। और इसके साथ मैं कहना चाहूंगी कि हमारे नागर ब्राह्मण समाज के जो अध्यक्ष श्री अभिनव दवे जी और नागर महिला मंडल के अध्यक्ष श्रीमती दिव्या मंडलोई, इनके तृतीय वर्ष के ये कार्यकाल में एक नवाचार की जो शुरुआत करी है दोनों अध्यक्षों ने, एक नई ऊर्जा, नारी शक्ति में भी बहुत नई ऊर्जा आई है। सभी बहुत खुश है क्योंकि नारी शक्तियों को भी महिला मंडल के अध्यक्ष द्वारा जो बहुत सुंदर आयोजन हुए हैं, इधर हमारे अभिनव भाई साहब, इनका नेतृत्व की जो क्षमता है वो बहुत, मतलब अभिनव जी ने अपने अनुभव से इस समाज को सबका साथ सबका विकास, इस नारे को उन्होंने सार्थक किया है। और दोनों अध्यक्षों का बहुत स्वर्णिम काल रहा है तृतीय वर्ष का, तो मैं बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। हाटकेश्वर का क्या इतिहास है? नाम भगवान हाटकेश्वर शिव का ही अवतार है। और वो क्या है कि जब सती का जो हुआ था कि सती माता हो गई थी पार्वती जी ने, तब ये उसमें चले गए थे, पाताल लोक में चले गए। तो पाताल लोक में हमारे हाटकेश्वर भगवान की उत्पत्ति का वो है, वहाँ से भगवान हाटकेश्वर की उत्पत्ति हुई है। तो शिव ही शिव है, पूरा संसार शिवमय है। तो भगवान हाटकेश्वर की जयंती पे और हमारे दोनों अध्यक्ष, पूरी कार्यकारिणी ने इतने अद्भुत और सुंदर आयोजन किए हैं, तो पूरा समाज और ज्यादा संगठित हुआ है और विकास हुआ है। और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।